नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल स्टोरी में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हिंदुओं को टारगेट करने का मामला लगातार उठता रहा है और ये हमला तब बहुत बढ़ जाता है जैसे ही हिंदुओं के त्योहार पास आते हैं। बीते कुछ सालों में एक पैटर्न बहुत ही देखने को मिला है। हिंदू त्योहारों के आते ही हिंदू मान्यताओं पर प्रहार का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले ये काम बॉलीवुड वाले अपनी फिल्मों के जरिए करते थे, फिर ये सब सोशल मीडिया पर होना शुरू हुआ और अब हाल ये हो गया है कि कुछ सेकंड वाले विज्ञापनों में भी हिंदू फोबिक कंटेंट क्रिएटिविटी के नाम पर परोस दिया जाता है और जिसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर ये बॉलीवुड वाले स्टार्स हिस्सा लेते हैं। फिलहाल ये कारनामा लाल सिंह चड्ढा वाले आमिर खान ने किया है, जिनकी फिल्म के पर्दे पर बुरी तरह पिटने के बाद आमिर खान ने एयू बैंक का ऐड किया। अब बैंक का ऐड है तो उसमें ग्राहकों को आने वाली समस्याओं पर बातचीत होनी चाहिए थी। विज्ञापन पर यह बताना चाहिए था कि कैसे एयू बैंक और दूसरे बैंकों से अलग सुविधा देगा, लेकिन नहीं। ऐड में दिखाया क्या गया, एक विवाह का सीन जिसमें विदाई लड़के की होती है और गृह प्रवेश में पहला कदम लड़के से रखवाया जाता है। ये सब ड्रामा केवल इसलिए क्योंकि बैंक की टैगलाइन थी कि बदलाव हमसे है। इसी टैगलाइन को पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए आमिर खान और कियारा आडवाणी ने हिंदू रीति रिवाजों में बदलाव दिखा दिया, जैसे एक लड़के का घर जमाई होना क्रांति है, जबकि हकीकत यह है कि जरूरत पड़ने पर पति का पत्नी के घर पर रहना हमेशा से एक सामान्य बात रही है। फिर भी विज्ञापन में इस विदाई के कॉन्सेप्ट को ऐसे दिखाया गया कि सालों से एक गलत प्रथा चलती आई है और अब हम इसमें बदलाव के लिए मुहिम छेड़ रहे हैं। इस ऐड में सबसे खास बात यह रही कि बॉलीवुड के लिए मिस्टर परफेक्ट आमिर खान अपनी फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल उठा देते हैं। विज्ञापन में रीति रिवाजों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, मगर जब उनसे सवाल मजहब को लेकर पूछा जाता है तो वो इसे पर्सनल मैटर कहकर किनारा कर लेते हैं। उनकी फिल्मों या एड में भी कभी 3 तलाक पर या हलाला पर सवाल नहीं उठता, जबकि ये मुद्दे वो हैं जिनसे वाकई मुस्लिम समाज की महिलाएं त्रस्त हैं और सालों से इसके कारण पीड़ित होती रही हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि ये पहला ऐड नहीं है जहां आमिर खान हिंदू रिवाज पर ज्ञान देते नजर आए हैं। कुछ साल पहले भी आमिर खान ने सीट टायर्स का एक ऐड दिया था, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे रोड गाड़ी चलाने के लिए होती है, वहां पटाखे नहीं चलाए जाते। अब कोई उनसे अगर जाकर पूछे कि जब रोड पटाखे चलाने के लिए सही नहीं होती तो क्या नमाज पढ़ना वहां उचित हो सकता है? वो इस बारे में आखिर क्यों कुछ नहीं बोलते, या उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि सड़क किनारे नमाज पढ़ने से ट्रैफिक नहीं रुकेगा? यानी कि दोगलेपन की हद देखिए। हिंदू करे तो पाप और अगर मुस्लिम पूरी सड़क घेर कर नमाज पढ़े तो वो पुण्य हो गया। आप सभी को यह याद रहे कि यह दो मुंहा रवैया सिर्फ केवल आमिर खान का नहीं है। वो अकेले इस दौर में हिंदू परंपराओं में बदलाव के पक्षकार नहीं बने बैठे। पिछले साल आपको याद होगा कि जब आलिया भट्ट एक ऐड में कन्यादान के कॉन्सेप्ट को बदलने की अपील करती दिखी थी। अपने ऐड में आलिया भट्ट ने दिखाया था कि हिंदू किस तरह सालों से लड़कियों को दान करने की चीज बताकर दान करते आए हैं, जबकि असल में लड़कियां मान करने की चीज हैं, दान या अपमान करने की नहीं। उनका ये एक ऐड पूरे धड़े को अलग मॉडर्न और नई सोच देने वाले का उदाहरण दिया गया था। लेकिन जब ये बात हिंदुओं को चुभी तो उन्होंने आलिया भट्ट को लताड़ लगाते हुए समझाया कि हिंदू धर्म में कन्यादान के मायने क्या होते हैं और जिसे देश के राष्ट्रपति का नाम तक एक समय में नहीं पता था, वो हिंदू धर्म पर ज्ञान ना ही दे तो बेहतर होगा। आलिया भट्ट हो या आमिर खान, बॉलीवुड वालों ने हमेशा से ज्ञान देने के नाम पर हिंदू रिवाजों पर बड़े बड़े सवाल ही दागे हैं। एक विशेष समुदाय को शांत, शालीन और सभ्य दिखाया है और हिंदुओं की क्रूर राक्षस जैसी तस्वीर पेश की है। याद करिए पिछली साल तनिष्क का वो ऐड जिसमें हिंदुओं की भावनाओं को बलि चढ़ाने की कोशिश की गई थी। हिंदू दुल्हन के लिए गोद भराई का पूरा प्रोग्राम मुस्लिम परिवार अरेंज करता है और उसे ऐसे दिखाया जाता है कि हिंदू औरतें अगर मुस्लिम परिवार में जाती हैं तो उन्हें ऐसा ही सम्मान मिलता है। तनिष्क का ये ऐड उस समय में आता है जब हिंदू समाज लव जिहाद जैसी घटनाओं पर लगातार जानकारी दे रहा होता है
और इस बात पर चर्चा तेज होती है कि आखिर कैसे हिंदू महिलाओं को फंसाकर उनका धर्मांतरण कराया जाता है, उनसे निकाह होता है और फिर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। तनिष्क के इस एड के बाद बायकॉट तनिष्क ज्वेलरी ट्रेंड करने लगा और एड को हटाना पड़ा। ट्विटर पर इसके खिलाफ मुहिम चलाई गई कि इस धनतेरस कोई तनिष्क से शॉपिंग नहीं करेगा। एड ब्लॉक होने के बाद बवाल और बढ़ गया। दूसरे पक्ष ने कहना शुरू कर दिया कि प्यार मोहब्बत पर बनी कोई चीज इस देश में देखी ही नहीं जाती। बताओ, आपसी प्यार को रेपुटेशन ही नहीं देते हैं। 2014 के बाद से बीजेपी ने कलह मचा दी है, बात बात पर नफरत बह रही है, देश में रहना मुश्किल हो गया है। लेकिन तनिष्क को यह समझ में आ गया कि उसकी दुकान बंद हो सकती है, इसीलिए तनिष्क की तरफ से एड भी हटाया गया और माफी भी मांगी गई कि हमारा मकसद हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का नहीं था। अगर नहीं था तो आपने ऐसे कॉन्सेप्ट पर काम क्यों किया, क्यों ऐसा एड बनाया जिससे हिंदू मुस्लिम होने लगे। तो एक तरह से ये पूरा गैंग इसके पीछे काम कर रहा है। स्क्रीन पर हिंदू घृणा परोसने का काम पहले फिल्मों के जरिए धड़ल्ले से हो पाता था, मगर पिछले कुछ समय से हिंदू जागरूक हुए और उन्होंने सवाल उठाकर फिल्मों का बायकॉट शुरू किया। तो ऐसे लोगों में चिंता बढ़ गई कि अब कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया जाए। ऐसे में इन्होंने ये नया तरीका इजाद किया, विज्ञापनों का। विज्ञापन बनाते हुए ध्यान रखा जाता है कि कैसे भी मुस्लिम समुदाय नेगेटिव शेड में न दिखाई दे और गलती से भी हिंदू सरल शांत न नजर आ जाए। नहीं यकीन तो याद करिए रेड लेबल के कुछ पुराने विज्ञापनों को। चाय पत्ती की इतनी बड़ी कंपनी ने एक नहीं 2 बार अपने विज्ञापनों में हिंदू विरोधी कंटेंट दिखाया था। यहाँ तक कि अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए ये लोग बच्चों को भी नहीं छोड़ते। ऐसे तमाम विज्ञापनों के उदाहरण आज इंटरनेट पर मौजूद हैं, जिनका मकसद केवल और केवल हिंदू घृणा का प्रचार प्रसार करना है। बच्चों से बुजुर्गों तक का प्रयोग करते हुए दिखाया जा रहा है कि हिंदू हमेशा गलत ही रहे। ऐसा लगता है कि आज के समय में विज्ञापन बनाने का मानक ही ये रह गया हो कि या तो हिंदू परंपराओं पर सवाल उठाकर उन्हें बदलने का संदेश दो, वरना ये दिखाओ कि कैसे देश के हिंदुओं की सोच मुस्लिमों के प्रति बदलती जानी चाहिए। बॉलीवुड की फिल्मों में वामपंथियों का इस हद तक कब्जा हो गया है कि ऐसा लगता है कि वो जैसे हिंदू धर्म के लोगों के ठेकेदार हो गए हैं और उसे कथित रूप से सुधारने के लिए फिल्में बना रहे हैं। राजनीतिक कंटेंट बनाए गए, जैसे उड़ता पंजाब, और साथ ही सांप्रदायिकता को एक रंग देने का प्रयास किया गया। पीके, ओ माय गॉड जैसी कई फिल्मों के माध्यम से जमकर हिंदू विश्वासों का उपहास उड़ाया गया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।